अपने माता पिता के साथ एक पुराने सुनसान बंगले में शिफ्ट हुई थी। बंगले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और सूखे पत्तों से भरा रास्ता था। यह बंगला उसके पापा को एक नीलामी में सस्ते में मिला था। बाहर से ही बंगले में कुछ अजीब सी खामोशी थी जो नेहा को असहज कर रही थी। घर के अंदर पुरानी लकड़ियों की आवाजें आती थी। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। बंगले के सबसे पुराने हिस्से में एक कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। सफाई के समय नेहा ने जिज्ञासावश उसका दरवाजा खोला। उस कमरे की दीवार पर एक बड़ा, भारी और बेहद चमकदार आईना टंगा हुआ था जो बाकी सबसे अलग और साफ था। नेहा आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने महसूस किया कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से थोड़ी देर से हिल रही है। नेहा चौंकी, मगर उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह मुस्कुराकर वहां से हट गई। अगले कुछ दिनों में नेहा ने गौर किया कि आईने में दिखने वाली उसकी परछाई अब बदलने लगी है। वो मुस्कुराती नहीं थी। उसकी आंखें गहरी और काली हो गई थी और कभी कभी वह घूरती रहती थी जैसे खुद को न देखकर किसी और को देख रही हो। अब नेहा उस कमरे में अकेले जाना अवॉइड करने लगी थी, लेकिन आईने की खींच नेहा को बार बार वहां ले जाती थी। एक रात उसके माता पिता किसी शादी में गए थे और नेहा बंगले में अकेली थी। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थी, खिड़कियां बार बार जोर से टकरा रही थीं और लाइट्स बार बार झपक रही थी। अचानक बिजली पूरी तरह चली गई। नेहा ने अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। फिर वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंची, उसे अंदर से एक धीमी सरसराती आवाज सुनाई दी। अब मेरी बारी है। नेहा डर से कांप उठी। जब उसने आईने की तरफ देखा तो उसमें उसकी परछाई ही नहीं थी। आईना अब खाली था। तभी अचानक आईने से एक अजीब सी कंपकंपी निकली और उसमें से एक लड़की बाहर निकली जो हूबहू नेहा जैसी दिख रही थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो परछाई लग रही थी। आईने वाली नेहा धीरे धीरे असली नेहा की ओर बढ़ी और बोली, अब तू अंदर जाएगी और मैं बाहर जीऊंगी। नेहा घबरा गई और दरवाजा खोलने भागी, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थी। आईने वाली नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी। नेहा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। नेहा को मां की पूजा की चेन याद आई जो पास में टेबल पर रखी थी। उसने झट से उसे पकड़ लिया। नेहा ने जोर से वो मंत्र बोला जो दादी ने सिखाया था, अब सरपंतुते भूताह ये भूताह भूमि संश्रिताह। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आईना चटकने लगा। आईने वाली नेहा चीखते हुए वापसी में खींचने लगी। आईना जोर से फटा और नेहा जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। सुबह माँ पापा लौटे तो नेहा को जमीन पर पाया। उन्होंने टूटे आईने के टुकड़े हटवाए और कमरा बंद करवा दिया। नेहा अब शांत और डरी हुई थी। पुराने जमाने की एक हवेली थी जहां राघव अपने परिवार के साथ नया नया शिफ्ट हुआ था। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे पर मोटा ताला लगा था और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, इस दरवाजे को खोलना मना है। राघव बहुत जिज्ञासु था। उसने अपने पापा से पूछा, इस कमरे में क्या है? पापा ने कहा, यह कमरा सालों से बंद है, हमें भी नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं। लेकिन राघव के मन में वही कमरा घूमता रहा। एक रात जब सभी सो रहे थे, राघव चुपके से चाबी लेकर ऊपर गया और ताले को खोल दिया। कमरे का दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, पर हल्की सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसे दीवारों पर अजीब से निशान दिखे, खून जैसे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक झूले पर एक लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और गहरी काली आंखें। वह राघव की ओर देख रही थी। फिर उसके मुंह से एक चीख निकली, तूने ताला क्यों खोला? राघव डर के मारे पीछे भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई और लड़की उसके सामने प्रकट हो गई। वो बोली, मैं इस कमरे में बंद थी और अब तू मेरी जगह लेगा। राघव चीखने लगा। तभी उसके पापा की आवाज आई। दरवाजा खुला और राघव बाहर गिर पड़ा। कमरे का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया और ताला लग गया। अगले दिन पापा ने बताया कि वो कमरा एक आत्मा का घर था। सालों पहले एक बच्ची की उसी कमरे में मौत हुई थी और तब से वो आत्मा वहां बंद थी। राघव को अब समझ आ चुका था, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। सीख, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद इसलिए होते हैं क्योंकि उनका खुलना खतरनाक होता है। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी।